बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी हुई है। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम समुदाय यानी कि मस्जिद पैरोकारों को कोई राहत नहीं मिली, उन्हें बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष ने याचिका दी थी। इस याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला ही बरकरार रहेगा। रोक से इनकार कर दिया है। ईदगाह परिसर के सर्वे के आदेश पर रोक से इनकार सुप्रीम कोर्ट का। अब से कुछ ही देर पहले यह फैसला आया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने इसके खिलाफ याचिका दी थी। शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से अब ये बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार, जिसमें एएसआई सर्वे की बात कही गई थी। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, डिटेल में बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो मुस्लिम पक्षकारों को राहत देने से इनकार कर दिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के रवैये से साफ है उनको राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने इसमें 9 जनवरी ये कहा गया कि 18 को इलाहाबाद सर्वे कमीशन नियुक्त करना। ठीक है, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, लेकिन इस बीच ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार सुप्रीम कोर्ट का। 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामले में अब अगली सुनवाई होगी, जिसमें एक बार फिर से मुस्लिम पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट से आज के इस फैसले में हालांकि राहत नहीं मिली है, लेकिन 9 जनवरी को एक बार फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई की जाएगी। शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष के पैरोकारों ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट पे, जिस पर अब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके फैसले को ही बरकरार रखा गया है। उस पर रोक से इनकार सुप्रीम कोर्ट का। संसद की सुरक्षा में सेंध में अब इस पूरे मामले पर एक डायरी की एंट्री हो गई है और ये डायरी लोकसभा में 13 दिसंबर को दर्शक दीर्घा से कूदने और रंगीन धुआं छोड़ने वाले सागर शर्मा के घर से मिली है। दरअसल डायरी में सागर नियमित रूप से ये लिखता था कि आगे क्या कुछ किया जाना है। उसने लिखा है कि जो कुछ इस पूरे मामले में अब सामने आ रहा है उससे उसकी मनोदशा का पता चल रहा है। एक जगह डायरी में उसने लिखा है, घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर है, दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग है जो दहक रही है। इसके आगे सागर ने लिखा कि काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा। हर पल उम्मीद लगाई है। डायरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वो पन्ने दिखा रहे हैं दरअसल जो उसकी मनोदशा को बयां करते हैं। कभी वो गुस्से में दिखाई देता है, कभी बेबसी में दिखाई देता है कि वो अपने माता पिता को अपनी मनोदशा नहीं समझा पा रहा है। और ये देखिए, ये वो लाइंस हैं जिसमें उसने लिखा है कि घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है, दूसरी तरफ कुछ कर गुजरने की आग दहक रही है और काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए, ये सिर्फ डायरी का एक पैराग्राफ हम दिखा रहे हैं, और क्या कुछ इस डायरी में लिखा गया है डिटेल में बताइए, जो इस व्यक्ति की मनोदशा बताता है और इस पूरे मामले से उसको जोड़ता है। देखिए, दरअसल ऐसा है कि 3 साल पहले से ये पूरा, जब पुलिस को जो जानकारी मिली है, जो फैन क्लब नाम का इन्होंने पेज बना रखा था भगत सिंह फैन क्लब 88 के नाम से, तो उसमें 3 साल पहले की पूरी डिटेलिंग है कि किस तरीके से ये लोग बात करते थे और किस तरीके से इनकी तैयारी थी और लोगों को इस फैन क्लब से जोड़ने की। और सागर की जो डायरी है वो इससे कुछ अलग नहीं है। जो कुछ भी बातचीत होती थी या जो कुछ ये करने की सोचते थे, सागर उनको अलग शब्दों में या फिर क्या उसी शब्दों में उसको उस डायरी में उतारता था। और सबसे बड़ी बात है, 13 दिसंबर से पहले उसने लिखा है कि घर से जाने का वक्त आ गया है, घर से विदा लेने का वक्त आ गया है। और उसने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जैसे वो कुछ बड़ा काम करने जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट वो क्या करने जा रहा है ये सब उसने उस
डायरी में नहीं लिखा था। और दूसरी चीज, इस डायरी को उसने कैरी नहीं किया। आप सोचिए, इस डायरी को उसने घर पे ही छोड़ दिया और उसके बाद वो आता है। घर वालों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वो दिल्ली जा रहा है, लेकिन दिल्ली वो करने क्या वाला है ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। अब दिल्ली में जो इनका पिन पॉइंट मेंबर था ललित झा, वो इन सबको गुड़गांव विकी के घर लेके जाता है और वहां से फिर आगे की कार्रवाई ये लोग अंजाम देते हैं। अब पुलिस ने जब इनको पकड़ लिया है, सागर से लगातार उस डायरी जब लखनऊ में बरामद हुई तो उस डायरी को डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल जो इंपॉर्टेंट पहलू था, वो जो फोन थे जो ललित ने अब ठिकाने लगा दिया है और उसे तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो पुलिस अब इस तरीके के सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस का भी सहारा ले रही है जो इनके घरों से बरामद हुए हैं, और डायरी एक उसमें से अहम सबूत साबित हो सकता है आने वाला वक्त में। जी ठीक है, हिमांशु बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि 6 किरदार हैं इस पूरी साजिश के जिन्होंने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई है। एक एक करके आपको ये सारे किरदार दिखा देते हैं। ललित झा बिहार का रहने वाला है, ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और इसके साथ ही सागर शर्मा, जिसकी डायरी अभी हम आपको दिखा रहे थे, जिसने अपनी मनोदशा इस डायरी में लिखी है, ये लखनऊ का रहने वाला है। लोकसभा में रंगीन धुआं इसने छोड़ा, दर्शक दीर्घा से मनोरंजन मैसूर कूदा, और ये भी इस पूरी साजिश में एक अहम किरदार माना जा रहा है। नीलम जींद, जिसकी तस्वीरें आपने संसद के बाहर देखी होंगी, ये नारे लगाती हुई दिखाई दी और इसने जाहिर तौर पर इन सभी का साथ दिया। अमोल शिंदे, जो कि लातूर का रहने वाला है, संसद के बाहर इसने भी रंगीन धुआं छोड़ा। जो तस्वीरें आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, इसमें नीलम दिखाई दे रही है। थोड़ी देर बाद इसमें आपको विकी शर्मा, जो कि गुरुग्राम का रहने वाला है, इसके घर पर सभी आरोपी रुके हैं। यही वजह है कि इसे भी एक अहम किरदार इस पूरी साजिश में माना जा रहा है। तो यूपी एटीएस ने संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में आरोपी सागर शर्मा के घर से जो डायरी बरामद की, उसके पन्नों में बहुत कुछ ऐसा लिखा है जिसे अभी भी डीकोड किया जाना बाकी है। जाहिर है उस सीक्रेट डायरी के पन्नों में मुमकिन है कि साजिश के तमाम बिखरी हुई कड़ियां को जोड़ने का सिरा मिल जाएगा। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला आरोपी सागर शर्मा। दिल्ली में हुए इस सनसनीखेज कांड की बिखरी कड़ियों के सिरों को पकड़कर लखनऊ तक पहुंची पुलिस को सागर शर्मा के घर से एक सीक्रेट डायरी मिली है। पुलिस को यकीन है कि वो डायरी कई रहस्यों को खोल सकती है और साजिश के उलझे हुए तारों को सुलझा सकती है। सागर की डायरी के इस पन्ने को गौर से देखिए। इस पन्ने की इबारत बता रही है कि सागर के दिल की गहराई में कैसे कैसे अरमान करवटें ले रहे थे। घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है, दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी दहक रही है। सागर ने जो बात डायरी में बड़ी ही ईमानदारी से लिखी, वो अपने डर की बात है। काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा पाता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा। हर पल उम्मीद लगाई है। पुलिस के लिए इस डायरी में लिखी इबारत का एक एक हिस्सा साजिश की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने में मददगार हो सकता है। 5 साल मैंने प्रतीक्षा की है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वो नहीं जो छीनना जानते हैं, ताकतवर व्यक्ति वो है जो सुख त्यागने की क्षमता रखता हो। दरअसल 13 दिसंबर को संसद भवन पर हमले की 22वीं बरसी थी। इसी दिन दोपहर करीब 1 बजे 2 युवकों ने संसद में घुसपैठ की थी और उसके बाद 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले ही संसद के बाहर से रेकी कर रखी थी। सभी आरोपी एक सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े थे। लगभग 1.5 साल पहले सभी आरोपी मैसूर में मिले थे। लखनऊ से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो संसद कांड में अब डायरी की एंट्री हो चुकी है और ये डायरी लोकसभा में 13 दिसंबर को दर्शक दीर्घा से कूदने और रंगीन धुआं छोड़ने वाले सागर शर्मा के घर से पाई गई है। डायरी में सागर नियमित रूप से लिखता था और उसने जो कुछ लिखा है उससे उसकी मनोदशा का पता चलता है। एक जगह उसने डायरी में यह भी लिखा है कि घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। ये तमाम लाइंस हमने आपको दिखाई थी और इसके आगे सागर ने लिखा है कि काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए ये संघर्ष की राह चुनना आसान रहा है।
सागर की डायरी में साजिश के पन्ने, स्प्रे कांड की साजिश वाली डायरी, संसद की सिक्योरिटी का सेध कांड और साजिश की डायरी। संसद के इस स्प्रे कांड ने समूचे देश को झकझोर दिया। देश की तमाम खुफिया एजेंसियों समेत सुरक्षा एजेंसियों की पेशानी पर बल पैदा कर दिए। इन 4 लड़कों ने देश के तमाम काबिल अफसरों को मिलाकर बनाई गई सुरक्षा एजेंसियों को सीधी सीधी चुनौती दे दी। इन चेहरों ने संसद को धुआं धुआं करके रख दिया। संसद की तमाम चाक चौबंद सुरक्षा को हवा के गुबार में उड़ाकर रख दिया। नीचे से लेकर ऊपर तक सभी को हिलाकर रख दिया। अब ये तमाम आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पूछताछ चल रही है। बड़ी बात ये कि जो 6 नाम संसद कांड में सामने आए थे वो 6 के 6 अलग अलग राज्यों के हैं। आरोपी नंबर 1 सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है। परिवार के मुताबिक बैटरी रिक्शा चलाता है, 12वीं पास है, पिता कारपेंटर है। पुलिस को उसके घर से डायरी मिली है। आरोपी नंबर 2 मनोरंजन पेशे से इंजीनियर है, कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। फेसबुक पर सागर से दोस्ती हुई थी। आरोपी नंबर 3 नीलम हरियाणा के जिंद की रहने वाली है। हिसार में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। नीलम ने 6 डिग्रियां ले रखी हैं। इसी बीच सबसे चौंकाने वाली कामयाबी पुलिस के हाथ तब लगी जब लखनऊ के घर में तलाशी लेते समय पुलिस को सागर की एक डायरी मिली। सागर की डायरी उगलेगी राज, सामने आएगा साजिश का हर एक पन्ना। कांड की इबारत को पढ़ेगी पुलिस। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी करने के मामले में गिरफ्तार लखनऊ के सागर शर्मा के घर से मिली डायरी ने उसके बेंगलुरु और मैसूर के कनेक्शन सुरक्षा एजेंसियां और एटीएस खंगाल रहे हैं। लोकसभा की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सागर की डायरी में क्या लिखा था, इसे पढ़ना और उसके मुताबिक साजिश की बिखरी हुई कड़ियों को समेटना अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का काम है, ताकि जल्द से जल्द इस पूरी साजिश को बेपर्दा किया जा सके। हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी बीच एक और खुलासा सामने आया है कि संसद में घुसपैठ के लिए इन तमाम आरोपियों ने प्लान बी भी तैयार किया था। यह खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को रिमांड में लेने के बाद उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू किया। जाहिर है अब पुलिस ये भी समझना चाहती कि अगर इनका प्लान ए फेल हो जाता तो इन लोगों ने वो प्लान बी कौन सा तैयार किया था। बाकी कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की। अब पुलिस के पास सारे आरोपी हैं। आरोपियों से पूछताछ हुई तो सीने में दफन राज बाहर निकलने लगे। अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि सभी आरोपी एक फेसबुक पेज के जरिए संपर्क में आए। सोशल मीडिया पर सभी एक दूसरे से जुड़े रहे और करीब 1.5 साल पहले मैसूर में मुलाकात हुई। मैसूर में हुई मुलाकात के कुछ महीने बाद एक बार फिर सभी मिले और संसद में घुसपैठ की प्लानिंग शुरू हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि संसद के बजट सेशन के दौरान मनोरंजन बेंगलुरु से दिल्ली आया, संसद की पूरी रेकी की, जबकि जुलाई महीने में लखनऊ के सागर ने संसद भवन के बाहर की रेकी की। रेकी का मकसद था ये पता लगाना कि सुरक्षा के चक्रव्यूह को कैसे भेदना है, कैसे चाक चौबंद सुरक्षा घेरे को तोड़कर कलर स्मोक को संसद के अंदर लेकर जाना है। कई राउंड की मीटिंग हुई, संसद में घुसपैठ की रणनीति तैयार की गई। मतलब जूते में कलर स्मोक लेकर जाना है, संसद से विजिटर पास बनवाना है, अंदर जाने के बाद लोकसभा में कलर स्मोक का इस्तेमाल विजिटर गैलरी से नीचे कूदकर करना है। अब तक की तफ्तीश में यह भी सामने आया है कि इन लोगों का एक प्लान बी भी था। आरोपियों की पूछताछ में प्लान बी का खुलासा। संसद में घुसपैठ का तैयार था प्लान बी। प्लान बी के लिए अलग से रूपरेखा तैयार थी। प्लान के तहत सभी आरोपी 6 से 10 दिसंबर के बीच अलग अलग राज्य से दिल्ली आए। मनोरंजन फ्लाइट से दिल्ली आया। अमोल कलर स्मोक अपने साथ महाराष्ट्र से लेकर आया। 13 दिसंबर की सुबह 9 बजे सांसद के घर से पास उठाया गया। इंडिया गेट पर मिले, सभी को कलर स्मोक दिया गया। फिर 2 आरोपी संसद के बाहर मौजूद रहे। 2 विजिटर पास लेकर संसद के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन ललित झा सभी आरोपियों के मोबाइल लेकर बाहर रहा। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि 13 दिसंबर के दिन पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ भी हुआ वो एक अटैक की तरह से था। पुलिस की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि सोची समझी साजिश के तहत पार्लियामेंट में हमले के लिए 13 दिसंबर की तारीख तय की गई।
इसकी साजिश कहां रची गई, इसमें कितने लोग और शामिल हैं, ये सब जानने के लिए कम से कम 15 दिनों की रिमांड की जरूरत है। हालांकि कोर्ट ने आरोपियों की फिलहाल 7 दिनों की रिमांड दी है। पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया कि रिमांड की अवधि के दौरान उन्हें आरोपियों को महाराष्ट्र और लखनऊ लेकर जाने की जरूरत है, लेकिन कोर्ट ने अभी सिर्फ 7 दिनों की रिमांड दी है। सोचिए, संसद में घुसपैठ की प्लानिंग इतनी फूल प्रूफ थी कि सुरक्षा एजेंसियों को कानो कान खबर नहीं हुई। अब आरोपियों के पकड़ में आने के बाद सारे घटनाक्रम का रिक्रिएशन करने की तैयारी चल रही है ताकि साजिश को बेनकाब किया जा सके। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।